अचानक से धर्म जो आपका बदला, तो वहाँ आप टोटली इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी पाकिस्तान? मतलब क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे थोड़ा बहुत नमाज़ आती थी। रमज़ान में हम नमाज़ पढ़ा करते थे, जब पढ़ते थे तो बस। इसके अलावा कुछ कभी नमाज़ नहीं पढ़ती। बच्चों में मैं बहुत मसरूफ़ हुआ करती थी। ये भगौड़ी बोली है, ये भगौड़ी ये बोली है कि मैं बच्चों में इतनी बिजी रहती थी कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। और इसका बच्चा बोल रहा है कि मुझे मम्मी ना पाकिस्तान में मुझे वक्त देती थी ना हिंदुस्तान में वक्त देती थी, क्योंकि ये वक्त देती थी तो अपने सिर्फ और सिर्फ यारों को। वहाँ पाकिस्तान मम्मी तो वक्त ही नहीं देती ना वहाँ पे देती थी। काला हैदर कुत्ता कुत्ता कहूंगी मैं उसको, जो बच्चों के लिए इतना गलत बुलवा रहा है। तो बच्चों के लिए क्या कर सकता है? जब मैं नहीं बोलूंगी उसकी औकात क्या है, वो कमाता क्या है पहले बताए तो सही। भीख मांग के ये सब कर रहा है। उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी उसकी जॉब कौन सी है, उसका घर कहाँ है, उसका जमीनें कहाँ है, उसकी खेतें कहाँ है, वो करता क्या है, उसका सगा बाप कहाँ है, सगे भाई कहाँ है, सगा रिश्ता कहाँ है? कुछ सगा रिश्ता नहीं है। बेटी बेचता है, बेच दी उसके सौतेले बाप ने। वो मेरे बच्चों को भविष्य देगा? कैसे भविष्य देगा मेरे बच्चों को? जरा बताए तो कोई सही। कैसे? लोगों से भीख मांग के या सुबह दोबारा सऊदी जाके छुप के रहेगा? साले शक्ल तो अच्छी होती नहीं है, वो मेरे पे उंगली उठाते हैं। शर्म आती है मिसालों को। डूब मरने जैसी बातें हैं। मैं तो हैरान होती हूँ। मैं जब कोई कहता है ना सीमा ऐसी, मुझे हंसी आती, मेरी हंसी नहीं रुकती। कहते अपनी शक्ल देखो और सीमा के लिए बोल रहे हो। सीमा को प्यार करने वाला ये है, ठीक है, जी जान से ज्यादा मुझे प्यार करता है। हाँ, आज तक जो चाहा वो पाया है, और सच्ची मेरी सच्ची मोहब्बत था और मैंने उनको पा लिया। चलो तुम लोग क्या कर सकते हो? जो खाना है वो खा लो। बकवास करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। बकवास करने से कोई प्यार करने वाला नहीं। हम भी आएंगे डेली लाइफ, देखते हैं को क्या करता है। हम खुद नहीं आते डेली लाइफ, हमें नहीं करनी बकवास। और मैंने भूल के भी किसी ये भगौड़ी बोली है, ये भगौड़ी ये बोली है कि मैं बच्चों में इतनी बिजी रहती थी कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। और इसका बच्चा बोल रहा है कि मुझे मम्मी ना पाकिस्तान में मुझे वक्त देती थी ना हिंदुस्तान में वक्त देती थी, क्योंकि ये वक्त देती थी तो अपने सिर्फ और सिर्फ यारों को। वहाँ पाकिस्तान के यारों को वक्त देती थी और यहाँ हिंदुस्तान में के यारों को वक्त देती थी। हिंदुस्तान की यारों म्हणजे एपी सिंह और भी कुछ ऐसे जो हैं इसके यार हैं, जो इसके हमेशा रात में वीडियो कॉल पे रहते हैं, इसका जिस्म देखते हैं, इसका गठीला गर्मीला जो इसका डॉक्टर एपी भैया जो बोला है वो शरीर देखा जाता है, तो वही है इसका। और ये बोलती है कि मैं हिंदू सनातनी हूँ, मैं पवित्र एकदम महिला हूँ, मैं योगी मोदी के शरण में हूँ, वही किसी के साथ गलत नहीं की हूँ, मेरे साथ गलत नहीं किया। अरे तू आज से ज़्यादा गलत क्या करेगी जो अपने पति को छोड़ दी, बच्चा छीन के लेके आई, बच्चे के साथ रह रही है, दूसरा अपना मजहब छोड़ के दूसरों के मजहब पे रह रही है, ना अपने मजहब का कदर कर रही है, ना हमारे मजहब का कदर कर रही है। भगौड़ी तो भगौड़ी थी, हमेशा भगौड़ी रहेगी। तू कभी इंसान बन ही नहीं सकती। तू जानवर थी, जानवर ही रहेगी। तू डायन थी, डायन। डायन तो सात घर छोड़ के भी अपने घर पे भी वार नहीं करती, सात घर छोड़ के वो वार करती, लेकिन तूने अपने घर पे अपने बच्चों के हर जगह पे तूने वार किया है, किसी को नहीं बख्शा है तूने। और तू बात करती है, कहती है कि मैं हूँ हिंदू सनातनी हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अच्छा तू अपने बच्चे, तेरा बच्चा बोल रहा है, ये ना बोलेगी ना जो तू ये बोल देती है कि ऐसे ठीक है, जो ये तू सूड़ा निकाल निकाल के जो ये दिखा रहे थे, तुझे जो लात खाई थी, जब तेरा यार जब तुझे पीटा था, जब तेरा यार तुझे लत खूब अच्छी तरीक़ा से तेरी धुलाई किया था, तेरी औकात दिखाया था, पाकिस्तानी होने का औकात दिखाया था, मुसलमान होने का औकात दिखाया था, चार बच्चों की माँ होने का औकात दिखाया था, किसी की बीवी होने का औकात तुझे दिखाया था। तब तू जब ये दिखा रही थी, देखो मुझे मार पड़ा है, इस बेबस को कितना मारेगा, कितना पूछेगा, कितना लात देगा, तो तुझे वो रातों की नींद और रात की और दिन की नींद तेरी हराम हो गई थी। और तू बोलती है कि मेरे जैसा पति, मेरे जैसा प्यार किसी का नहीं है, मेरा फैमिली, पूरी फैमिली बेटर फैमिली है। ऐसी होती है फैमिली। फैमिली वो तेरी थी जो पाकिस्तान में तू छोड़ के आई है, और तू कहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो भगौड़ी है, एक नंबर के झूठी मक्कार इंसान, बज्जात मादर, गाली निकलती है साली वैश्या औरत। ये बोल रही है कुतिया, ये बोल रही है कि हैदर मेरे साथ कोई फोटो दिखाए। अरे कुतिया, बज्जात, निर्लज्ज, कोठे वाली रंडी,
तू फोटो सारी हैदर की फाड़ के आई है। कुछ फोटो जो है वो फोटो मिली है हैदर के साथ में, सारी फोटो इसने फाड़ के आई, सारी फोटो जला के आई और कहती है मेरा तलाक हो गया। अरे काहे का तलाक हो गया? तू एक बात पे ना तेरा न आर का होता है न पार का होता है, तू हमेशा रंडीबाजी ही करती है, हमेशा रंडीबाजी करे, कभी ना बोलेगी कि हाँ हमने सही किया। तेरा बच्चा भी ये बोल रहा है कि मुझे तो न पाकिस्तान में वक्त देती थी न हिंदुस्तान में वक्त देती। जब तू अपने बच्चे को वक्त नहीं देती है और तू खुद कह रही है कि मैं अपने बच्चों के साथ में इतनी बिजी थी कि मुझे कुछ ना समझ में आया, मैं कुछ ना जानती थी, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त काटती थी। अरे तेरा बच्चा, ये तेरा औलाद, तेरा सपूला खुद कह रहा है कि मम्मी तो पाकिस्तान में वक्त ही नहीं देती ना यहाँ पे देती है। तू यारों को वक्त देगी तो बच्चों को क्या वक्त देगी? और फिर दिखावा करने के लिए बच्चों को लेके अपने पिल्लों को लेके बैठ जाएगी, लेके लेट जाएगी और कहीं मैगी बनाएगी तो कहीं चाउमीन बनाएगी तो कहीं आलू फिंगर बनाएगी। बना बना के हम हिंदुस्तानियों को तो उल्लू समझती है, हम हिंदू सनातनियों को तो बेवकूफ़ समझती है, बेवकूफ़ बनाती है। तुझे शकल से हम लोग बेवकूफ़ दिखते हैं या उल्लू दिखते हैं? तू बस पढ़ी लिखी और कहती है हैदर के पास क्या एजुकेशन है, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास परिवार नहीं है, उसके पास संस्कार नहीं। तेरे पास संस्कार है? तेरे पास संस्कार है? तेरे पास संस्कार कौन सा संस्कार है? तेरे तुझे कौन सा एजुकेशन मिला है? तेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तेरे कौन सी खानदान में तेरी अच्छी परवरिश हुई है? तेरी खानदान में अच्छी परवरिश की होती तो तू कपास से खेते में न मरवाती फिरती और न तुझे तू पति बदलती फिरती। हर महीना तू जो हर साल पति बदलती है, हर महीना तेरी शादी होती है, हर साल तेरे हाथों में मेहंदी लगती है, हर साल तेरे पैरों में महावर लगता है, हर साल तेरे मांग में सिंदूर भरा जाता है। कहीं ईसाइयों के मजहब पे जाएगी, कहीं मुसलमान के मजहब पे जाएगी, कहीं हिंदू के मजहब पे जाएगी। बस इसको ना एलर्जी, तो एलर्जी सिर्फ और हैदर से। कहती है कि सेव करवाने के लिए हैदर के पास दाढ़ी पैसे नहीं है सेव करवाने के लिए। तू देती थी पैसा पाकिस्तान में, जब वो सऊदी में जब वहाँ पे कमा रहा था तो तू गान मरवा रही थी। जब पाकिस्तान से वो सऊदी गया था तो तू धंधा कर रही थी क्या? जब तो तू बोलती घर खरीदी थी हैं, एक बार बोलती है मैं घर खरीदी थी अपने पैसों से, एक बार बोलती है मेरा बाप मुझे खरीद के घर दिया, एक बार बोलती है मेरे बाप के पास इतने रुपए नहीं थे कि मुझे वो मेरा हमेशा का जिंदगी भर का खर्चा उठा लेता। भरी हुई सारी बात करती है, कहानी बताती है और कहती है कि वो बुढ़ा, अच्छा वो तो बुढ़ा है, तू तो बड़ी जवान है हैं? वो 4 बच्चों का बाप है, वो 6-8 बच्चों का बाप है, उसकी दाढ़ी पक गई है और तू तो बड़ी जवान है। तू तो 16 साल की है लड़की, तू तो है एकदम से कच्ची कली, नाजुक लचकती पचकती तेरी कमर है और नागिन जैसी तेरी चाल है, हिरनी जैसी तेरी कमर है हैं? तू तो है ना एकदम से सती सावित्री, एकदम से टॉप माल का दिखती है ना। पाकिस्तानी माल हिंदुस्तान में माल आई है, ये पाकिस्तान का खटारा मालगाड़ी चल के हिंदुस्तान में आया। और सबसे घटिया जो है, जो तुझ जैसे खटारा माल को चला रहे हैं, तुझ जैसी खटारा माल को चलाना नहीं चाहिए। तुझ जैसी खटारा माल को ना बस कबाड़ों में बेच देना चाहिए, बस उसी के तू लायक है और किसी के लायक नहीं। तू है निर्लज, तू कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकती, तू तेरी हवस कोई बुता नहीं सकता, तेरे पतियों वाली हवस तेरे अंदर से कभी जाएगी नहीं। तू मर्दों की प्यास कभी बुझ नहीं पाएगी तेरे अंदर से, तू कभी औरत बन ही नहीं पाएगी। तू वैश्या, कोठे वाली वैश्या भी ना, वो भी थोड़ा थकान महसूस करती हैं, लेकिन तू वो भी नहीं करती है। पता नहीं कितनों को तू चढ़ाती है, कितनों को उतारती है, पता नहीं किस तरीका से तू है पाकिस्तान से, पता नहीं धंधा वहाँ पे तेरा अच्छा चलता था, बेकार चलता था तेरा धंधा, वहाँ मद्दा चलता था। तू हिंदुस्तान में, वही कहते हैं कि ना नया बाजार में नया माल तो बिकेगा खूब अच्छे से। तो बोली अगर 10 की पाकिस्तान में लगती थी तो बोली यहाँ की 100 की लगेगी, वही कर दे। तू यहाँ बोली लगवाने अपनी आई है वैश्या निर्लज इंसान। बाकी इसका वीडियो देखिए कि क्या क्या बोली है, जो बोल रही है ना कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे वक्त काटती थी और उसका बच्चा क्या बोल रहा है, और ये हैदर को कैसे बोल रही है बुढ़ा, उसके दाढ़ी बनवाने के लिए उसके पैसे नहीं थे। बुढ़ा, ये बड़ी जवान है और वो बुढ़ा है, 4 बच्चों का बाप, जैसे हैदर के नीचे से निकला है ये ना। ये हैदर के ऊपर चढ़ती थी, हैदर इसके ऊपर नहीं चढ़ता था। सही बात है ना। देखो मैं भी एक लड़की नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रही हूँ। क्योंकि ये महिला ना हर तरीक़ा से एकदम अति कर दी है, एकदम से बर्दाश्त के बाहर है। ये कहती है वो बुढ़ा, अगर वो बुढ़ा है तो 4 बच्चों की माँ तो यही है ना, 4 बच्चों की माँ तो ये है ना। अगर बुढ़ा, अगर वो 4 बच्चों का बाप वो है तो 4 बच्चों की माँ है। ये तो है नहीं कि हाँ हैदर से बच्चा निकला है, निकला तो इसी के गाँव से ना, बिया तो यही है, बियाई बर्दाई यही तो है। हैदर के से अंदर से शरीर से तो उसका बच्चा तो निकला नहीं, निकाली तो यही है बच्चा अपने तन से।
तो बुढ़ा तो वो कैसे, वो बुढ़ी तो ये हो गई ना, हैं? मशीन इसका खराब हो गया, इसका सारा चीज इसका डाउन हो गया, सब कुछ खराब हो गया और बोलती है उसको बुढ़ा, खुद को जवान से